उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां एक मां पर नाबालिग बेटी को हवस के भूखे भेड़ियों को परोस देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर मां समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला बलरामपुर जिले के हरैया थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ पीड़िता ने लिखित तहरीर में आरोप लगाया है कि पीड़िता की मां का गाँव के ही संतोष नामक युवक से अवैध संबंध है। कई बार उसने अपनी मां को संतोष के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसका उसने विरोध किया। विरोध करने पर उसकी मां ने उसे चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता ने तहरीर में लिखा है कि 20 मई को संतोष अपने 2 अन्य साथियों के साथ घर में आया और उसकी मां चाय बनाने की बात कही। जब वह चाय बनाकर वापस लौटी तो संतोष और उसके अन्य 2 मित्रों ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जबकि उसकी मां तीनों को घर में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर चली गई। पीड़िता का आरोप है कि मां के वापस आने पर जब उसने अपनी मां से सारी बात बताई तो मां ने संतोष से विवाह कराने की बात कहकर उसे चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि इस मामले की जानकारी हरैया थाने को दी तो थाने की पुलिस ने आरोपियों को धारा 151 में मुकदमा दर्ज करके मामले की लीपापोती करने की कोशिश की। थाने पर इंसाफ न मिलता देखकर पीड़िता ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी। संतोष सोनी, आकाश सोनी, कन्हैयालाल सोनी, मेरे मम्मी के बहुत पहले से गलत संबंध था और मेरी मम्मी ने 20 मई को मेरी मम्मी ने उनको घर पर बुलाया। मुझसे कहा कि आप चाय बना लाओ। मैं चाय बनाने गई, मेरी मम्मी ने अखबारे का दरवाजा लॉक कर दिया। उन तीनों ने अंदर थे। मैं जब चाय लेकर पहुंची, संतोष सोनी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और तीनों ने मिलकर मेरे साथ गलत किया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, तो मैंने अपने मम्मी से जाकर बताया। मम्मी ने कहा आप चुपचाप रहिए, मेरी इज्जत मत उछालिए, आकाश सोनी के साथ आपकी शादी कर दूंगी। तो मैं चुप रही। जब मेरे चाचा रिश्तेदार में गए थे, शादी थी, पूरे परिवार गए होते, सिर्फ मैं मम्मी नहीं गई हुई थी। तो मेरे जब आंटी आई तो मैंने आंटी से बताया, तो आंटी ने अंकल से बताया, अंकल ने पड़ोस वालों से बताया, तो उसने मुझे यहाँ हरैया थाने पे लेकर गए। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और संतोष सोनी को 151 धारा पे उनकी चालान कर दिया था। वो छूट के फिर वही हरकत कर रहा है। अभी आप कहाँ से आ रहे जी सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो मंडल अध्यक्ष है, वो पैसा दे देता है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगभग 11-12 दिन से दौड़ रहे हैं, 31 तारीख से दौड़ रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता की तहरीर पर संतोष व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। मामले की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट मिलते ही आगे विभागीय कार्यवाही की जाएगी। मैम, एक 16 साल की बच्ची ने आरोप लगाया है कि 3 लोगों ने उसके साथ मिलकर उसके मां के कहने पर जो है गैंगरेप किया। उसका क्या है पूरा मामला? हरैया सदगरवा थाने में हुआ है। ये प्रकरण हरैया थाने का है और यहाँ पे 6 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई, जिसपे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें पीड़िता ने अपनी मां और 3 अन्य लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 का बयान कराया जा रहा है। जिस प्रकार का भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैम, थाना अध्यक्ष के ऊपर एक आरोप लग रहा है, जो प्रमोद कुमार साहब हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने जब पीड़िता ने शिकायत की कुछ दिन पहले ही, तो जो है उसकी शिकायत पर संज्ञान न लेते हुए उन्होंने केवल 151 में कुछ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए लोगों को चालान कर दिया और फिर जब वो एसपी साहब को उस मामले में इंटरवीन करना पड़ा, फिर ये FIR दर्ज की गई है। क्या आपके संज्ञान में है ये? हाँ, ये FIR में भी पीड़िता ने इस बात को लिखा है और कि 151 में चालान कर दिया गया है। किन परिस्थितियों में अभियुक्त का चालान 151 में एक थानाध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसकी जांच के लिए CO ललिया को बता दिया गया है। जो भी जांच में तथ्य निकल के आएगा, अगर उनका कोई दोष होगा तो उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।